दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि शुक्रवार माँ लक्ष्मी को समर्पित है, कहते हैं शुक्रवार को अगर हम विशेष पूजा पाठ कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे पे बरसती है। दोस्तों, मैं आज ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ज़्यादा पूजा पाठ का, और वो बरकत भी चाहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी चाहता है, धन संपदा भी चाहता है। तो क्या करना है, बहुत ही छोटा उपाय बताऊंगी। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, सप्ताह में एक दिन विशेष माँ लक्ष्मी जी के लिए दिन निकाल लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती हैं दोस्तों, वैभव ऐश्वर्य की स्वामी होती हैं। और जब धन होता है किसी के पास तो सारी वस्तु हमें अच्छी लगने लगती हैं, और जब धन नहीं होता तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता है, और हमारा दिमाग उथल पुथल सा रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप जानते ही हैं दिए का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। जो दिया होता है दोस्तों, वो सुख समृद्धि तो लाता ही है और हमारे घर में नकारात्मकता दूर करता है। दिया जो होता है वो हमारे जीवन को प्रकाशित भी करता है और वातावरण को शुद्ध भी करता है। दिए को दोस्तों इतनी महत्ता दी गई है कि हर पूजा पाठ में अगर दिया ना जलाया जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है। मनोकामना सिद्ध करने के लिए भी दिए का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आटे के दिए अगर आपने कहीं जलते हुए देखे होंगे तो इसका विशेष फल होता है। दोस्तों, मनोकामना सिद्ध करने के लिए ही आटे के दिए जलाए जाते हैं। ये 11 संख्या या फिर जैसे कि बढ़ती संख्या में या घटती संख्या में देखा होगा आप जलाए जाते हैं। ये मनोकामना सिद्ध करने के लिए जलाए जाते हैं। मतलब पूरा मेरा मतलब यही है कहने का, दिया जो होता है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और मैं आज आपको दिए से ही संबंधित आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपको दिया जलाना है, किस तरह से जलाना है जो आपको विशेष फल मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास सदैव हमारे घर में बना रहे। दोस्तों, दिया एक ऐसी चीज होती है जिन्हें टोटकों में, और कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े जो टोटके होते हैं उनमें आटे का दिया लिया जाता है और इसके अच्छे प्रयोग भी किए जाते हैं। कुछ लोग इनके बुरे प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में केवल अच्छे ही उपयोग की बात करेंगे जिससे हमें माँ लक्ष्मी का साथ मिले। कहते हैं अगर कोई किसी का बुरा करता है तो उसी का खुद बुरा होता है। तो हम आज अच्छी ही बातें करने जा रहे हैं तो अच्छी ही बातें करेंगे। माँ लक्ष्मी का जो वास होता है वो उन घरों में होता है जिसमें सुबह शाम दोस्तों दिया जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप बस आपको क्या करना है दोस्तों, शुक्रवार का दिन चुनना है। आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, कोई बात नहीं है। आपको जैसे मैं बताऊंगी सिर्फ वही करना है। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा पूजा पाठ का, तो आपको बस एक दिन ऐसा निकालना है। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ शुक्रवार को, लेकिन उसमें बहुत सी विधि हैं कि आपको इस तरह से करनी है, लेकिन आज मैं न्यून तरीके से बताऊंगी कि छोटा ही तरीका विशेष हमें फल भी मिले और हमारी माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आप शाम का टाइम तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ मैं आपको, उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। शाम का टाइम निकाल लीजिए, आप सुबह का निकाल लीजिए, एक टाइम कोई सा भी निकाल लीजिए आप। जैसे कि हाँ मैंने आटा मांडा है, आपको इसी तरह से आटा मांडना है। थोड़ी सी हल्दी डालनी है आटे के अंदर। आपको आटा जो रोटियों का होता है वो नहीं लेना है, आपको आटा अलग से ही तैयार करना होता है, क्योंकि हाँ हम अपनी मनोकामना के लिए दिया जला रहे हैं और हम अपनी सुख समृद्धि के लिए दिया जला रहे हैं। तो हम सादा दिया नहीं जलाएंगे, हम आटे का दिया ही जलाएंगे। तो आपको शुक्रवार वाले दिन दोस्तों इस तरह से आटे का दिया ही बनाना है। मैंने यहाँ पे आटे में आपने देखा होगा हल्दी डाली है और थोड़ा सा घी डाला है, और इस तरह से मैंने मांड लिया है। और इस तरह से आपको चौमुखी दिया ही बनाना है। चौमुखी दिया बनाइए, आप इतना बड़ा बनाइए कि 1-1.5 घंटा वो हमारा जल सके। छोटा दिया नहीं बनाना है, मैंने काफ़ी बड़ा दिया बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है 1-1.5 घंटा हमारा ये जल सके।
क्योंकि दोस्तों 1-1.5 घंटा जब जलता है हमारा दिया, वो ज़्यादा हमें फ़ायदा करता है। दिया तो सभी जलाते हैं दोस्तों, लेकिन उनका नियम जानना ज़रूरी है। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों नियम कि हमें किस तरह से दिया जलाना है। दिया अगर आप जला रहे हैं तो याद रखें, अगर 1 बाती या 2 बाती का दिया जला रहे हैं तो उनका जो मुख होता है दोस्तों, बाती का जो मुख होता है वो हमें नॉर्मली अपना या तो पूरब में रखना चाहिए या फिर आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं। आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में कदापि नहीं रखनी है जो उनकी मुख होता है दिए का। आपको विशेष ध्यान रखना है। इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं दोस्तों। अगर हम गलत दिशा में गलत दिशा करके दिया लगा देते हैं तो वो हमारे को अलग से ही हानि होने लगती है, उस चीज़ की फल नहीं मिल पाता है। तो दिए का ध्यान रखें, जब भी आप लगाएं 4 मुखी दिया तो चारों दिशाओं में ही जलेगा हमारा, और चारों दिशाओं से ही माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो आपको जो नॉर्मली दिया लगाते हैं उसका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से लगाना है। और दिया जब भी लगाएं आप, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, चावल किसी भी चीज़ का आसन देना है, फूल का, चावल का, जिस किसी का भी। आपको इस तरह से दहलीज पूजन करना है। शुक्रवार को जरूर करिएगा दहलीज पूजन। अगर आप दहलीज पूजन भी नहीं कर रहे हैं, हल्का सा हल्दी का गोल सा लेप कर दीजिए, उस पर फूल रख दीजिए, चावल रख दीजिए और उसके ऊपर आप दिया रख दें। जैसा मैं बताऊंगी आपको दिया, वैसा ही रखना है आपको दिया। अब मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको वो दिया तैयार करने हैं। ज़रूरी नहीं है इस बड़े तरीके से आप दहलीज पूजन करिए, सिर्फ आप ऐसा करिए, थोड़ा सा हल्दी का लेप कर दीजिए जहाँ पर आप दिया रख रहे हैं, और उसके ऊपर आपको थोड़ी सी चावल की ढेरी लगानी है। तो क्योंकि हमारा जो दिया होता है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर आसन देना होता है, तो हमें चावल की ढेरी लगानी है, उसके ऊपर हमें दिया रख देना है। बस इतना काम कर दीजिए। आपको अपने मेन गेट पर रखना है, बाहर की तरफ भी रख सकते हैं आप, अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बस एक दिया लगाना है माँ लक्ष्मी के नाम का आपको। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, किस तरह से तैयार करना है हमें दिया। दिया आपको लेना है आटे वाला, क्योंकि हम मनोकामना पूर्ति के लिए लगा रहे हैं, माँ लक्ष्मी के वास के लिए लगा रहे हैं। तो उसमें आपको लगानी है लाल बाती दोस्तों। हाँ, लाल बाती आप कलावे की ले लीजिए। कलावे की लाल बाती आपको चारों कोनों पे लगानी है, उसकी चारों दिशाओं में। हमें माँ लक्ष्मी की चारों दिशाओं से पूजा करनी है, तो आपको चारों दिशाओं में, चारों तरफ आपको चार उसमें लगानी है। और उसके अंदर आपको या तो सरसों का तेल भरिए या फिर आप तिल का तेल, दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ का भरिए। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो देसी घी से करिए। अगर हम ये मेन गेट पर जला रहे हैं तो हम ये तेल या तिल के तेल का जलाएंगे। इस तरह से आपको तिल, आप जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं दहलीज पूजन, और जो मैंने बताया है उस तरह से भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरण बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं बनते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं माँ लक्ष्मी के चरण। लेकिन बनाए तो अंदर आते हुए माँ लक्ष्मी के चरण आपको बनाने हैं। बहुत विशेष कृपा हो जाएगी दोस्तों। अगर आप परमानेंट नहीं करने चाहते हैं, 5 या 7 शुक्रवार अगर आप कर लेंगे, लेकिन आप संकल्प लेके करिए वो चीज़। अगर आप पूरे साल भर नहीं करना चाह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर नहीं करना चाह रहे हैं, तो संकल्प लिए कि मैं इतने दिन दिया लगाऊंगी, माँ लक्ष्मी मेरी कृपा, मेरे पे कृपा बरसाए रखना। दोस्तों कुछ ही दिन में आपको विशेष फल की प्राप्ति होने लगेगी। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय हैं, ज़रूर करिएगा और इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक दिया ऐसा ज़रूर लगा के देखिएगा जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में तुरंत ही होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी।